हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए मिलते हैं 12th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, समझ लीजिए, बड़े आसान तरीके से है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक एक्स प्लेट मानते हैं और दूसरी वाई प्लेट मानते हैं। वाई प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, यानी एक्स प्लेट को जब प्लस का आवेश दिया जाता है तो कहां फैल जाता है, इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, इस प्रकार से, ठीक। और इसके पृष्ठ पर फैल जाने के कारण वाई प्लेट पर माइनस का आवेश आ जाता है। यहाँ पे कौन से किस प्रक्रिया के कारण आता है, ये आता है आपका इंडक्शन के कारण, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, प्रेरण के कारण। तो याद रखना, जब प्लस ए प्लेट को यानी ए प्लेट को एक्स प्लेट को हम ए के द्वारा प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इस पर फैल गया प्लस का आवेश, धनात्मक आवेश। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पाएगा माइनस का आवेश, ठीक। अब सुनिए, प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी, इस दिशा में, इस प्रकार से, ठीक। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, ये दिशा बना दी हमने। कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, प्लेटों के बीच का माध्यम। के क्या है, प्लेटों के बीच का पराबद्धांक माध्यम, जिसका पराबद्धांक या नेतांक कितना है, वो के है। तब प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, ठीक। देखिए आप सभी जानते हैं E बराबर V बटे डी होता है। E बराबर V बटे डी, ये कहां से आया, ये आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध जो होता है, ठीक। E बराबर V बटे डी। V क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर है। और अगर मैं V का मान निकालूं तो कितना आएगा, E गुणा डी। तो V बराबर E का मान ऊपर से उठा के रखो, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट गुणा में डी। और हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। तो हम रखेंगे यहाँ पे V में सिग्मा का मान कितना, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट गुणा में ऊपर क्या है, डी है। तो देखिए आगे क्या है बेटा, आगे ये है कि हमें निकालनी है प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगा कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, C बराबर, धारिता का फॉर्मूला है C बराबर आवेश बटे विभवांतर, यानी C बराबर Q बटे V का मान कितना आया था, QD। देखिए V का मान कितना आया था आपका, V का मान ये रहा, V का मान ये है। तो हम कितना रख देंगे, जल्दी बताइए आप, हम रख देंगे कितना, QD। देखिए सुनिए, हम रखेंगे QD बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ये आ गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मात्रक होगा आपका फैराड। क्या मात्रक होगा, फैराड, ठीक। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्या कहेगा, यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, तब इस अवस्था में वायु या निर्वात के लिए पराबद्धांक के का मान हो जाता है बेटा 1। तो के का मान यहां पर रखेंगे और C का नाम हम कुछ अलग दे देंगे, C को C0 या C0 बोल देंगे। C0 बराबर के का मान 1 रख दो, यानी A एप्सिलॉन नॉट
बटे में कितना डी, सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना डी। होगा क्या, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि परावैद्युतांक जो के है इसको परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा लिखिए। तो हम इसकी परिभाषा भी यहीं से ले सकते हैं। कैसे, तो आपको करना क्या है, सी बटे सी नॉट निकालो, सी का मान रखो, सी नॉट का मान रख दो। सी का मान कितना है भैया, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी अपॉन सी नॉट का मान कितना भैया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। देखो डी से डी का खत्म, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट खत्म, बचा क्या, सी बटे सी नॉट बराबर के बचा, सी बटे सी नॉट बराबर के। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखी जा सकती है, सुनिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युतधारिता और निर्वात में वैद्युतधारिता का अनुपात, ये अनुपात है, अनुपात बटे की लाइन को क्या बोलते हैं, अनुपात। किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम में धारिता और निर्वात में वैद्युतधारिता का अनुपात होता है। समझ में आ गई, इस टाइप से हम परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों से क्या पूछा जाता है, एक बात और पूछी जाती है आपसे, इस वाले डेरिवेशन में, इस वाले आर्टिकल में पूछा आपसे ये जाएगा कि आप ये बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए मैं वही समझा रहा हूं आपको एक एक करके। क्या है आपका, ये है, आपको क्या काम करना है, आपको हेडिंग लिखनी है, ये धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब पहला कारक सुनेंगे आप सभी। पहला कारक क्या है, पहला कारक है, देखिए हमने सभी पढ़ा है, अभी फॉर्मूला कितना आया, सी बराबर आया के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। तो सी को कौन कौन प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे, के माध्यम का परावैद्युतांक, ए प्लेटों का क्षेत्रफल, डी प्लेटों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट तो भैया नियतांक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, फिक्स वैल्यू है। ठीक, आगे सुनिए, तो हमने लिखेंगे पहले कारक में क्या लिखेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के ये समानुपाती होता है सी के, यानी धारिता के समानुपाती होती है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, देखिए ए प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल यानी कि ए। तो इसमें क्या होएगा, इसमें यह होगा कि सी समानुपाती ए के, क्योंकि भैया समानुपाती तो वो लिए जाएंगे जो ऊपर है बटे से ऊपर, अब व्युत्क्रमानुपाती वे लिए जाएंगे जो बटे की लाइन से नीचे हो, यानी हर का काम कर रहे हो। ठीक, तीसरा क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए, तीसरा ये लिख देंगे प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी वो कितनी होती है भैया, स्मॉल डी। तो देखिए क्या लिखेंगे, सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। ठीक, तो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से जुड़ा हुआ व्यंजक, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लो। ठीक, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी, सुन लिया। देखिए बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, स्टेबल क्लास के नाम से हमारा चैनल है, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। एक बात और सुनिए, प्ले स्टोर पर हमने अपना एक ऐप बनवाया है, एक ऐप है हमारा स्टेबल क्लास के नाम से, जिस पर 12th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, सभी क्लास 9 से 12 तक की पूरी तैयारी, हर सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है। अभी फिलहाल हमने 12th क्लास की क्लासेस स्टार्ट की है वहां पर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश आपको मिलेंगे। तो प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टेबल क्लास। ठीक, थैंक यू।